पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का 1 साल मुकम्मल। मुल्क हमले में शहीद जवानों की कुर्बानियों को कर रहा है याद। लेथुपुरा कैंप में आज जंगी यादगार का किया जाएगा इफ्तिताह। शहीद जवानों को पेश किया जाएगा खराज अकीदत। पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 40 जवान हुए थे शहीद। पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबिलो दी सूजा आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान कई शोबों में मुआहदे होने की उम्मीद। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर सरकार की गहरी नजर। वजीर आजम मोदी ने की वुहान से भारतीयों को निकालने वाले एयर इंडिया के अमले और वजारत सेहत की तारीफ। वुज़रा के ग्रुप ने एहतियाती इक़दाम का लिया जायजा। चीन में मरने वालों की तादाद हुई 1400 से ज़ायद। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा आजहानी सुषमा स्वराज का यौम पैदाइश आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने करिश्माई लीडर सुषमा स्वराज को पेश किया खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने उन्हें वक़ार, शाइस्तगी और नरमदिली की बताया मिसाल। कहा, सुषमा जी थी इंतहाई खास साथी और मुमताज़ वज़ीर। अमरीकी सीनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंग करने का इख्तियार महदूद करने के लिए बिल किया मंजूर। सीनेट में करारदाद को 45 के मुकाबले 55 वोटों से मिली मंजूरी। 8 रिपब्लिकन अराकीन ने भी दिया डेमोक्रेट का साथ। और कौमी हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने जीता FIH के साल के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का अवार्ड। नीदरलैंड्स की ईवा दी गोयडा बनी साल की बेहतरीन खातून खिलाड़ी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गुज़श्ता बरस फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद 40 CRPF अहलकारों की शहादत को आज मुल्क याद कर रहा है। इन शहीदों की याद में तामीर यादगार का लेथुपुरा कैंप में आज इफ्तिताह किया जाएगा। यादगार में शहीद जवानों के नामों के साथ ही उनकी तस्वीरें भी होंगी। ये यादगार उस मकाम के पास ही CRPF कैंप के अंदर तामीर की गई है जहां जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्द आदिल अमीद अहमद डार ने धमाका खेज मादे से भरी कार सलामती एहलकारों के काफिले से टकरा दी थी। इस हमले में 40 जवानों की मौत हो गई थी। कैमरा चलो जब करना है तो और ठीक अच्छे से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूं। अपने बहादुरों और उनके अहल खाना के तईं भारत हमेशा ममनून रहेगा, जिन्होंने मादरे वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आला तरीन कुर्बानी दी। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले की पहली बरसी के मौके पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। अपने एक ट्वीट में वज़ीर दिफा ने लिखा कि पुलवामा के शहीदों को सलाम। आज ही के दिन पुलवामा में हुए सफ़ाक हमले के दौरान शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को भारत कभी फरामोश नहीं करेगा।
पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और हम इस खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के पाबंदे अहद हैं। आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। हमारी नमानिगार रमा त्यागी ने सीआरपीएफ की खातून अहलकारों से हमले और उनके जज्बे के बारे में बातचीत की। पुलवामा हमले की 14 फरवरी को बरसी है, पहली बरसी है और आतंकवादियों की कायराना हरकत जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। एक बड़ा काफिला था और इसे कह सकते हैं कि जो शहादत थी उसकी सर्वोत्तम मिसाल इसको बोल सकते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य का पालन करते करते जान न्यौछावर कर देना। और उसी काफिले में महिला बटालियन भी थी और उसी काफिले की 2 जवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि कितना कुछ ये तब से तैयार हुई हैं, क्या कुछ इनके मन में जज्बा है, कितना जोश है, क्या कुछ इनको प्रेरणा देती है और किस तरह से यहाँ पर मुश्किल हालातों में चुनौतियों का ये सामना करते हैं। आप बताएं कि उस वक्त आपको कैसा लगा, क्या कुछ आपको सुनाई दिया, किस तरह का माहौल था? अचानक सा काफिला जा रहे थे, अचानक सा धमाका हुआ। फिर आगे से गाड़ी रोक दिए, फिर देख रहे हैं बस पूरा उड़ गया हवा में। फिर आग जल रहा है, पूरा उड़ गया। फिर फोर्स आ गए। उसके बाद कितनी तैयार हैं आप, क्या लगता है आपको? फिर भी तैयार है मैम, लड़ने के लिए तैयार है। फिर भी किसी भी चुनौती से जूझने की कितनी क्षमता आपके अंदर पैदा हुई? अभी तो हम लोग काफ़ी मजबूत हो गए हैं मैम। अभी उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम लोग। पुलवामा अटैक एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी जो हम सब ने देखी और फेस भी की है। हमारे पूरे इंडिया ने फेस की है उस चीज़ को। उसके बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं क्योंकि इस टाइप की जैसे इन्होंने पुलवामा में अटैक किया, उस टाइप की कायरतापूर्ण घटनाएं वो आए दिन यहाँ पे करते रहते हैं वैली में। हम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते हैं, मार्केट में ड्यूटी करते हैं। हमारी यही लड़कियाँ पूरी तरह से ट्रेंड होकर वहाँ पे ड्यूटी करती हैं और हम लोग सब उनके साथ में होते हैं कमांडर। फिर भी देखते कभी ग्रेनेड ब्लास्ट, कभी कहीं पर कुछ और किसी और अटैक वेपन से इस टाइप के होते रहते हैं। तो उसके लिए हम डेली हर दिन यहाँ से निकलने से पहले पूरी तरह से अपने जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें ब्रीफ करते हैं, उन्हें वेपन देते हैं, उन्हें बीपी देते हैं और साथ साथ में उन्हें फिजिकली और मेंटली हर समय अलर्ट रहने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं। इन सभी अपनी वीरांगनाओं के बिहाफ में और मैम के बिहाफ में मैं आज यही 2 शब्द मुझे याद आते हैं जो मैं कहना चाहूँगी। नारी ने वो पाई प्रतिष्ठा, नर से पीछे नहीं रही। वीरांगना वो कर सकती है जो वीर नहीं कर पाते हैं। तो ये है इन वीरांगनाओं का जज्बा। इन्हें देख के आप कह सकते हैं कि कोमल है, कमजोर नहीं है। शक्ति का नाम ही नारी है और ये शक्ति की प्रतीक है। इनका कहना है देश की जनता जो है वो आराम से सो सके, अपने त्योहार मना सके और इसके लिए ये मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। सीआरपीएफ के दीगर जवानों ने भी हमारे नमानिगार रमा त्यागी से अपने तजुर्बात मुश्तरक किए। उन्होंने बताया कि किस तरह वो बेहद मुश्किल हालात में मुल्क की हिफाजत में मसरूफ रहते हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमलों के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया है। वैसे तो सीआरपीएफ के जज्बे और कर्तव्य परायणता की मिसाल शब्दों में नहीं दी जा सकती है, लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती ही है। हमारे साथ इस वक्त उस टुकड़ी के वो लोग मौजूद हैं जो कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले के दौरान मौजूद थे। उनसे हम बात करते हैं। संतोष जी, ये बताइए कि उस वक्त किस तरह के विचार आपके मन में थे और 1 साल बाद क्या कुछ बदलाव उनमें आया? जिस समय ये घटना हुई थी उस समय हमारी जो सुरक्षा बल की कार्रवाई और सिविल गाड़ियां एक ही रोड पे दोनों चलती थी। जो गाड़ियां रोड पे चलती है उनको हम लोग रोक नहीं सकते थे, लेकिन 1 साल की घटना के बाद अभी जो मंजर है कि जब हमारी सुरक्षा बल की गाड़ियां निकलती है उसमें सिविल गाड़ियां एक भी नहीं निकलती हैं, चाहे वो किसी की भी गाड़ियां हो, उनको गाड़ियों को रोक करके हमारा सुरक्षा बल की गाड़ियों को सेफली पार कराया जाता है। जिससे हम उस समय जो घटना देखे और अभी में बहुत फ़र्क है। हम लोग बहुत अभी गौरवान्वित महसूस करें कि हम लोग को इस तरह की स्थिति से मतलब सुविधा मिली है और इससे किसी भी सिविल लोगों को कोई परेशानियाँ नहीं हो रही है। हर घटना अपने आप में एक सबक होती है और उस सबक को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लिया है और उसके बाद जो जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों, चाहे फिर आगे अमरनाथ यात्रा 2019 हो या फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A, इसको ख़त्म करने के बाद की जो परिस्थितियां उस पर जिस प्रकार से कंट्रोल किया गया और पूरी एरिया में शांति बनी रही, वो दिखाता है कि हमने ना केवल सीखा बल्कि
पूरी तरह से बाउंस किया और दोबारा फिर चीज़ों को उसी तरह से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। शहीदों का बलिदान हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे, दुश्मन को हम कभी आंख दिखाने नहीं देंगे, सिर कटा देंगे हम अपने, तिरंगे को कभी नीचे आने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। जान भी देंगे बेशक देश की रक्षा में, वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। पिछले साल 14 फरवरी को यहाँ पर एक बड़ा ही कायराना हमला हुआ, 40 जवानों की शहादत हुई। उसके बावजूद आप हर स्थिति में यहाँ पर खड़े रहते हैं, किसी तरह का भय आपको लगता है? ये तो हम पहले से जानते हैं कि ऐसा घटना कभी भी हो सकता है, इसलिए हर खतरे का हम सामना करने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। कौन सी भावना है जो आपको इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रेरणा देती है कि कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पर खड़ा रहना है, आवाम के लिए, अपने देश के लिए? सिर्फ देशभक्ति और कुछ नहीं है, बस ये है कि ये हमारा देश है। बस एक इंडिया में यही है कि हमारा, जैसे हम अपने कंट्री को माता बोलते हैं ना, तो वही एक भावना है जो हम हर तरह जो भी खतरा है हम फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तिरंगे की आन बान शान को कभी झुकने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे। यही इनका जज्बा है और इसे डीडी न्यूज का भी सलाम है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और नाज़रीन, आइए अब आपको बराह रास्ते लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के लेथपुरा कैंप, जहां पुलवामा के शहीदों को आज याद किया जा रहा है। शहीद जवानों की याद में लेथपुरा कैंप में तामीर यादगार का इफ्तिताह किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त आप बराह रास्त जम्मू कश्मीर के लेथपुरा कैंप से ये तस्वीरें देख रहे हैं। गुज़िश्ता बरस फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे और उनकी शहादत को आज मुल्क याद कर रहा है। और इन्हीं शहीदों की याद में तामीर यादगार लेथपुरा कैंप में इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। इस वक्त उसके जो तकरीब है उसकी तैयारियां आप देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है इस यादगार की। जो 40 सीआरपीएफ के अहलकार थे उनको शहीद किया गया था पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में। फरवरी का ही वक्त था, गुज़िश्ता बरस फरवरी में ही ये पेश आया था वाक़या। और इन शहीदों की याद में तामीर यादगार लेथपुरा कैंप में इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। इसकी तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं। यादगार में शहीद जवानों के नामों के साथ ख़ास बात यह है कि उनकी तस्वीरें भी होंगी। ये यादगार उसी मकाम के पास तामीर की जा रही है, बनाया जा रहा है इसको, जहां सीआरपीएफ कैंप के जो शहीद जवान हैं उन पर हमला किया गया था। और ये वही जगह है जहां जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द आदिल अहमद डार ने धमाका खेज मादे से भरी कार सलामती अहलकारों के काफिले से टकरा दी थी। और एक बार फिर से हम आपको बताते चलें, आपको याद दिला दें कि इस हमले में 40 जवानों की मौत हो गई थी। उन्हीं शहीदों की याद में आज का दिन मनाया जा रहा है। इन शहीदों की याद में तामीर यादगार का लेथपुरा कैंप में इफ्तिताह किया जाएगा। आप बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लेथपुरा कैंप से सीआरपीएफ के जवान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और उस यादगार को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये वही यादगार है जहाँ पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में 40 सीआरपीएफ के अहलकार
शहीद हो गए थे, उन्हें इस वक्त खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और इस यादगार की ख़ास बात ये भी है कि उन शहीदों के नाम तो इस यादगार पर है ही, साथ ही उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी इस यादगार पर हैं। एक पुष्प की अभिलाषा है, खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जो दीगर ऑफिसर्स हैं वो इन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम थे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। आदरणीय अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, जवानों और मीडिया के साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वर्ष आज ही के दिन अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 रणबांकुरों को एक आत्मघाती हमले में अपनी शहादत देनी पड़ी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर आने वाला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों का काफिला दोपहर लगभग 3:15 पर जब लेथपुरा पुलवामा पहुंचा, तभी एक आत्मघाती ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बस को टक्कर मारकर विस्फोट किया, जिससे बस में सवार सभी 39 कार्मिक शहीद हो गए और साथ ही आरोपी में तैनात 110 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जीडी मोहन लाल ने भी कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ जहां सारा देश एकजुट हो गया, वहीं सुरक्षा बलों ने भी दोगुने जोश के साथ इस घटना में शामिल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आज हम मातृभूमि के इन्हीं सपूतों को श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उन वीरों को भी नमन करते हैं आज इस अवसर पर, जिनके बलिदान की बदौलत जम्मू कश्मीर शांति की ओर अग्रसर है। कुछ ही क्षणों पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने जा रहा है इस प्रांगण में। तो नाज़रीन, पुलवामा हमले के जो शहीद हैं उन्हें आज पूरा मुल्क याद कर रहा है, उनकी शुजात को याद कर रहा है, उनके हौसलों को इस वक्त याद किया जा रहा है, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पिछले साल फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और ये यादगार उस मकाम के पास है, सीआरपीएफ कैंप के अंदर तामीर की गई है, जहां उस दहशतगर्द ने धमाका खेज मादे से भरी एक कार सलामती अहलकारों के काफिले से टकरा दी थी। आप इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लेथपुरा कैंप से बराह रास्त खराज अक़ीदत पेश किया गया उन शहीदों को जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। आज पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है, खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। सीआरपीएफ के जवान बहुत हिम्मत, हौसले और ताकत के साथ
ऐसे ऐसे मकामात पर खड़े रहते हैं जहां आसान नहीं होता खड़े रहना, लेकिन उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है और वो इसी जज्बे की वजह से लड़ते हैं अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, और यहाँ तक के शहीद भी हो जाते हैं। और आज उनकी शहादत को ही याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेथपुरा कैंप में इन शहीदों की याद में तामीर एक यादगार की गई है जो जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में है। आज इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इस यादगार पर 39 जवानों के नाम हैं और साथ ही चालीस जवानों की जो शहादत है उन्हें याद किया जा रहा है। और इस यादगार का इफ्तिताह किया जा चुका है। ये यादगार लेथपुरा कैंप में है जम्मू कश्मीर के। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान वहाँ मौजूद हैं, कई ऑफिसर्स भी वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने इन 40 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया जो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए थे। ये यादगार इस वक्त आप देख रहे हैं जो लेथपुरा कैंप में तामीर की गई है। इस कैंप में आप देख रहे हैं कि ये तामीर बनाई गई है और साथ ही इस यादगार पर 40 उन शहीदों के नाम हैं जो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए थे। और ये यादगार उसी मकाम के पास है जहां सीआरपीएफ का ये कैंप है। इसके अंदर ही इसे तामीर किया गया है और ये वही जगह है जहां दहशतगर्द आदिल अहमद डार ने धमाका खेज मादे से भरी कार सलामती एहलकारों के काफिले से टकरा दी थी। सीआरपीएफ के जवान और सीआरपीएफ के ऑफिसर्स खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उन 40 जवानों को, सीआरपीएफ के उन शहीदों को जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। ये हमला पिछले साल फरवरी में ही किया गया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में जम्मू कश्मीर के लेथपुरा कैंप में ये यादगार बनाई गई है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के कई ऑफिसर्स और जवान उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। ये 40 जवान थे जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे और इस वक्त उन शहीदों को याद किया जा रहा है।
सीआरपीएफ के जवान इस वक्त खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। चौदह फरवरी 2019 को ये हमला किया गया था। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन प्रांगण में हो चुका। मीडिया कर्मियों से मैं पुनः दरख्वास्त करता हूं कि अपने स्थान पर ही बने रहें, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। श्रद्धांजलि सभा परेड, सावधान। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित गतिमान जय जवान। मैं आग्रह करता हूं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री जुल्फिकार हसन आईपीएस एसडीजी सीआरपीएफ जेके जोन से कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने का कष्ट करें एवं हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। सत्य मेरे वीर साथियों, आज 14 फरवरी को हम अपने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने ठीक 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कर्तव्य की बलि देवी पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वो सदा अमर हो गए। हमने 14 फरवरी 2019 को अपने साथी खोए, लेकिन उसी दिन उनको ना भूलने का भी वादा किया था। मैं गर्व और शान के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिन एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, उनमें से अधिकतर या गिरफ्तार हो चुके हैं या सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अभियानों में एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आज हम अपने वीर साथियों के परिवारजनों को भी नमन करते हैं। आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। हम आज फिर आपको ये आश्वासन देते हैं कि न सिर्फ सीआरपीएफ पर पूरा देश आपके साथ है। सीआरपीएफ को विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमें अपने इतिहास और रण बांकुरों पर गर्व है। आज हम बल के 2201 शहीदों का भी नमन करते हैं। तो नाजरीन, गुज़श्ता बरस फरवरी में ही पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और आज मुल्क उन शहीदों को याद कर रहा है। इन शहीदों की जो याद में तामीर यादगार है वो लेथपुरा कैंप में है और इसका इफ्तिताह किया जा चुका है और इस वक्त उन 40 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है सीआरपीएफ की जानिब से। आप ये पूरा जो प्रोग्राम है ये आप देख सकते हैं इस वक्त डीडी न्यूज़ पर। फ़िलहाल हमें ही इजाज़त दें। आदाब।